नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 10 लाख का घर का सारांश। लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता से दुर्योधन जलता था। वह पांडवों को मारने के उपाय सोचने लगा। इस योजना में मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार थे। धृतराष्ट्र को बड़े भतीजे से स्नेह था, परंतु अपने पुत्रों से भी मोह था। उनका अपने बेटों पर अंकुश नहीं था। जानते थे कि दुर्योधन गलत राह पर चल रहा है, फिर भी उसका साथ दिया। सभी लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर हैं। धृतराष्ट्र तो पांडु की अकाल मृत्यु होने पर तथा बालक छोटे होने के कारण कुछ समय के लिए राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर को राज्य दे देना चाहिए। पांडवों की लोकप्रियता बढ़ने से दुर्योधन की ईर्ष्या भी बढ़ने लगी। उसने धृतराष्ट्र से कहा कि अगर युधिष्ठिर राजा बने तो पीढ़ियों तक वह लोग राज्य नहीं पा सकेंगे। आप बड़े होकर भी राज्य से वंचित थे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात का समर्थन किया और बोले कि युधिष्ठिर धर्म के अनुसार चलने वाला और गुणवान है। प्रजा युधिष्ठिर को बहुत चाहती है। युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना कठिन है। दुर्योधन ने अपनी चाल धृतराष्ट्र को नहीं बताई। पांडवों को वारणावत के मेले में भेजने के लिए मनाने लगा। कुछ कूटनीतिज्ञ पांडवों के विरुद्ध धृतराष्ट्र को उकसाने लगे। इस काम में शकुनी का मंत्री पुरोचन प्रमुख था। वह कहता, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। पांडवों की शक्ति का भय भी दिखाने लगा। दुर्योधन धृतराष्ट्र को रात दिन पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहकर दबाव डालता रहता। धृतराष्ट्र को लाचार होकर बेटे की सलाह माननी पड़ी। वारणावत के मेले की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को ललचाया गया। खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। वहां जाकर पांडवों को ठहरने के लिए सन, घी, मूंग, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। यह भवन लाख का घर कहलाया। इस बीच पांडव जल्दी पहुंच गए तो उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध कर रखा था। योजना के अनुसार कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे निशंक हो जाएं, तो रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर कोई भी दोष न लगा सके। बाल महाभारत कथा भाग 10 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है पांडवों की रक्षा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कथा और प्रश्नोत्तर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।